नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 जनवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 2:16 तक, इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। शिव योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे। आज का दिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से गंभीरता और स्थायित्व का है। क्षितिज में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का उदय है, जिसके स्वामी न्याय के देवता शनिदेव, और आज वार भी शनिदेव का ही है। नक्षत्र भी शनिदेव का, वार भी शनिदेव का, इसे द्वि शनि योग कहा जाएगा। उसका अर्थ है कि आज जल्दबाजी, शॉर्टकट या सट्टेबाजी नहीं चलेगी। आज वही सफल होगा जो धैर्य और अनुशासन रखेगा। आज का दिन नींव खोदने, निर्माण कार्य शुरू करने और लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए अमृत समान होगा। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:32 तक, तो वहीं राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पंचक आज भी जारी है। क्रोध पुण्य को वैसे ही जला देता है जैसे आग सूखी लकड़ी को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में यह सब पहले से तय है कि आपके जो पुण्य हैं वो क्रोध से जलेंगे, लालच में बहेंगे या पाखंड में बर्बाद होंगे। और इसका राज जानते हैं कहां छिपा है? आपके देवगुरु में। आज मैं आपको वो सूत्र बताने जा रहा हूं दिव्य महाप्रयोग में, जिससे आप खुद देख पाएंगे कि आपके धर्म रूपी बाल्टी में कहां छेद हो गया है, जिससे आपके जो पुण्य हैं उस छेद से धीरे धीरे रिस रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। सबसे पहले उस छेद को बंद करना होगा, और तब जाकर के आपके धर्म का वो जो घड़ा है, जो बाल्टी है, वो भरेगा, और उस अपने धर्म का आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा, उस पुण्य का लाभ मिलेगा। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, अद्भुत, ज्ञानवर्धक, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु सिंह में, शुक्र बुध सूर्य मंगल, ये 4 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु कुंभ में, तो वहीं शनि और चंद्रमा युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज शनि चंद्रमा की युति है। अब इस युति का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह विषयोग का निर्माण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत
प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 29 जनवरी दिन गुरुवार, प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ, हल प्रवहन, इच्छुवपन, सेवारंभ यानी नौकरी ज्वाइन करनी है, शस्त्र धारण करना है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये सभी कार्य कर सकते हैं। भूमि क्रय करना है और शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन कराना है, साथ ही साथ वाहन क्रय करना है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 12 बजे से लेकर के 12:14 से लेकर के दोपहर 1:30 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, यह मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। यदि आपको आज के मुहूर्त की आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको प्राप्त हो जाएगा। और क्या आपने कभी सोचा कि इस धरा पर ये जो ब्रह्मा की विशाल सृष्टि है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिना मांगे सब कुछ आसानी से मिल जाता है। ज्योतिषशास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं यह संयोग नहीं है बल्कि देव गुरु बृहस्पति की विशेष कृपा, उनका एक गुप्त नक्षत्र में होना है। आप अपनी कुंडली को खोलिए और देखिए कि क्या वो दुर्लभ स्थिति आपकी कुंडली में है। इस दुनिया के जो समस्त सुख हैं, संपदा है, भोग विलास की जो वस्तुएं हैं, ब्रह्मा ने किसी और के लिए नहीं बल्कि आपके लिए बनाई है। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु इस विशिष्ट नक्षत्र में हैं तो समझ लीजिए आप साधारण नहीं हैं, आप असाधारण हैं। क्योंकि जो योग आपकी कुंडली में है वो आपको राजा नहीं राजाओं का राजा बना देता है, आपको इतना सुख प्रदान करता है। और इस विषय को आप कैसे जानेंगे? जो कार्यक्रम बताया मैंने, जिस विषय की मैंने चर्चा की, इस विषय को आप जानेंगे कैसे? जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और हां, शिवरात्रि का वो पावन पर्व बहुत करीब आता जा रहा है, आप लोग इस कार्यक्रम से अवश्य जुड़िए। और जिन लोगों को अर्क गणपति की आवश्यकता है, ये बहुत सीमित संख्या में है, जो मैं 1 फरवरी को गुरुपुष्य योग रवि पुष्य योग में आपके लिए निकलवा रहा हूं, उसका निर्माण करवाऊंगा। तो वो ये सीमित संख्या में है, आप मेरे कार्यालय से ले सकते हैं। लेकिन मेरी राय है कि आप स्वयं से प्रयत्न करिए और स्वयं से अगर आपको अर्क मदार मिल जाए, अर्क गणपति सफेद जो मदार होता है वो मिल जाए तो स्वयं से निर्माण करिए। नहीं तो फिर आप मेरे कार्यालय से संपर्क करके अपने लिए अपना नाम बता सकते हैं, लिखवा सकते हैं कि मुझे चाहिए, ताकि जो सीमित संख्या है वो आपको उसमें मिल जाए। प्रिय दर्शकों, चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति साक्षात धर्म है, जीव के कारक, वो ही आपके संचित पुण्यों के खजाने हैं। अब हमें यह देखना है कि इस खजाने में सेंध कहां लगी हुई है। इसके लिए आपको लग्न नहीं, देवगुरु बृहस्पति को ही लग्न बनाना पड़ेगा। और जन्म कुंडली के जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, ठीक उससे पहले वाला भाव यानी देवगुरु बृहस्पति से 12वां भाव, यानी 1 नंबर में बैठे हैं तो जन्म कुंडली का 12वां भाव होगा, 2 नंबर में बैठे हैं तो वो भाव जन्म कुंडली का लग्न होगा। तो आप देखिए कि जन्म कुंडली के किस भाव में है देवगुरु बृहस्पति, और जिस भाव में है देवगुरु बृहस्पति उससे ठीक 12वां भाव व्यय का है। निसंदेह वो मोक्ष का है लेकिन हानि का है।
प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं कि गुरु से 12वें भाव में जो ग्रह बैठा है वही आपके पुण्य को चुरा रहा है। तरीका अलग हो सकता है, लेकिन वह आपके पुण्य को चुरा रहा है। कैसे चुरा रहा है, आइए कुछ उदाहरण मैं आपको समझाता हूं। जन्म कुंडली के 12वें, जहां देव गुरु, याद रखिएगा जब जब मैं 12वें शब्द का इस्तेमाल करूंगा, कुंडली के 12वें भाव को मत देखिएगा। बातों ही बातों में हो सकता है मैं 2-3 बार 12वें शब्द का इस्तेमाल करूं। यह देव गुरु बृहस्पति से 12वें का इस्तेमाल हो रहा है। याद रखिए, फिर दोहरा रहा हूं, जहां आपकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं वहां से 12वां भाव, यानी ठीक उससे पीछे वाला भाव हो जाता है। इतना ही समझ लीजिए। देव गुरु बृहस्पति से 12वें भाव में बुध बैठे हुए हों तो देखने में यह है तो सामान्य, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह घातक है। क्यों? क्योंकि बुध बुद्धि है, तर्क है, व्यापार है। और जब देखा जाए तो गुरु से व्यय भाव में बुध बैठ जाएं तो जो पुण्य के व्यय का स्थान है, तो जातक, ऐसा जातक ईश्वर के साथ भी व्यापार करने लगता है। वो मंदिर भी जाता है तो किस लिए कि 500 रुपए दिया पुजारी जी को, तो देखते हुए कि कितने लोग देख रहे हैं। कोई चीज दान किया तो उस लोटे पर अपना नाम लिखवाया कि नहीं। मंदिर गया तो सौदा किया, भगवान से मेरा ये काम बन जाता तो ये इतना चढ़ा देता। यानी गुरु से 12वें में यदि बुध हो तो जातक अपनी होशियारी और अत्यधिक तर्क वितर्क में अपना पुण्य नष्ट कर देता है। ऐसे लोगों से अगर कोई धर्म की बात की जाए तो उस पर कुतर्क करेंगे और इससे अपना पुण्य क्षय करते हैं। उन्हें श्रद्धा से ज्यादा संदेह होता है। वो हर चमत्कार के पीछे विज्ञान ढूंढने लगते हैं और यही कारण है कि ईश्वर की कृपा उनके द्वार से कई बार आकर के लौट जाती है। ऐसी स्थिति में बुध यदि बलवान हो तब तो जातक धर्म पर विश्वास करेगा, धर्म पर खर्च करेगा, धर्म का कार्य करेगा। लेकिन अगर ऐसा बुध पीड़ित हो तो ऐसी स्थिति ज्यादा देखने को मिलेगी। यानी ऐसे जातक का दिमाग ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा, जिसके चलते वो अपने द्वारा किए धार्मिक कृत्य का भी संपूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। यानी सामान्य शब्दों में कहूं तो अपनी चालाकी से संसार के लिए रखे हैं आप, ठीक है, ईश्वर के सामने भोले बने रहेंगे, तभी आपके संचित पुण्य का आपको फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, दूसरी विकट स्थिति है देव गुरु बृहस्पति से 12वें में राहु। यह छलिया ग्रह है, यह विचित्र है। राहु धुआं है, भ्रम है, पाखंड है। जब देव गुरु बृहस्पति से 12वें में राहु हो तो जातक अपनी भक्ति को गलत दिशा में बहा लेता है। ऐसे लोग अक्सर सच्चे संत को छोड़कर ढोंगी, पाखंडी और चमत्कारी बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। वो अपना धन, अपना अध्यात्म तेज दोनों उन्हीं के चरणों में बर्बाद करते हैं, जिनका धर्म से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। इसके अलावा गुरु से 12वें में राहु होने पर व्यक्ति तंत्र मंत्र और शॉर्टकट के चक्कर में बहुत पड़ता है। वो चाहता है कि कुछ विशेष कर्म न करना पड़े, तपस्या न करनी पड़े, तुरंत सिद्धि मिल जाए। ये प्रवृत्ति भी उसके पूर्व के कमाए जो पुण्य है उसको छीण कर देता है, दीमक की तरह चाट जाता है। ऐसे लोगों को समझना जरूरी होगा कि गुरु बाहर नहीं भीतर है। बाहरी दिखावे से बचना है आपको। यदि गुरु से 12वें भाव में शुक्र हो तो समझ लीजिए आपका भोग। ऐसा जातक पूजा खूब करता है, खूब, लेकिन उसका मन वासनाओं और भौतिक सुख सुविधाओं के बीच, वो उपवास भी करेगा तो सोचेगा शाम को क्या क्या खाना है, मेन्यू क्या क्या है मेरी आज की। यानी उसकी भक्ति पर विलासिता हावी है। वो भगवान को सोना चांदी या भूषण से लादने में इस बात पर विश्वास रखेगा कि उनको दे रहा हूं, मुझे वो सब लौटाएंगे। हालांकि अच्छा है, कुछ बुरा नहीं से मैं कहता, लेकिन फिर भी उसके मन में ऐसा ही रहेगा। अगर मान लीजिए मंगल है तो ऐसे लोग अपने क्रोध के कारण अपने पुण्य को जला देते हैं। क्रोध पुण्य को खा जाता है, क्रोध बुद्धि को भी खा जाता है। ऐसे लोग महीनों तपस्या भी अगर करें तो एक ही क्षण में क्रोध रूपी जो कमाई वो किए हुए हैं उस पर पानी फेर देते हैं। देखिए आपकी कुंडली के गुरु से 12वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, और अगर मान लीजिए कोई ग्रह नहीं बैठा है तो फिर उसके जो राशि बनी हुई है उसके राशिपति की स्थिति देखिए। वही आपके जीवन में छिद्र बना हुआ है, बाल्टी में छिद्र कर रहा है, पानी को प्रवाहित कर रहा है। अगर मान लीजिए सूर्य है तब तो ऐसा जातक अहंकार में, दिखावे में अपना पुण्य क्षय करता है। चंद्रमा है तो भावनाओं में बहकर के अपना, हालांकि याद रखिएगा कि जब गुरु से 12वें भाव में बैठा ग्रह पीड़ित हो तो परेशानी ज्यादा होगी। यानी जातक अपने धर्म को व्यर्थ में बर्बाद करेगा, और अगर पीड़ित न हो तो कम से कम व्यर्थ में तो बर्बाद नहीं ही करेगा, उसका कम से कम वो सही ढंग से इस्तेमाल करेगा। ये विषय बड़ा ही गहरा है, हो सकेगा भविष्य में मैं इस पर और एक बार वीडियो बना करके कुंडली के माध्यम से समझाऊंगा। लेकिन हाँ,
जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को धर्म का कारक कहा गया है। और जैसे लग्न का 12वां व्यय है, लग्न को का व्यय करता है, वैसे ही धर्म का व्यय। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो 9वां भाव है, आपको पता है अष्टम भाव को बुरा क्यों कहा गया है? मैं इस पर बहुत सारी चर्चाएं आपको समझा चुका हूं। जन्म कुंडली का अष्टम भाव, उसको मृत्यु का भाव कहा गया, जबकि वो आयु का भाव है। आयु का भी भाव है, मृत्यु का है तो आयु का भी है, पर उसको बुरा कहा जाता है। तो आयु तो बुरी नहीं हो सकती, उसको बुरा क्यों कहा गया? इसी के कारण, क्योंकि जन्म कुंडली का जो 9वां भाव है वो धर्म का भाव है, और धर्म का व्यय करने के चलते, धर्म का जो व्यय कर दे वो मृत्यु तुल्य। वैसे ही जैसे भाव हुआ तो भाव कारक हुए देवगुरु, और देवगुरु से भी इसी सिद्धांत को देखा जाता है कि देवगुरु से 12वां जो भाव होगा वो आपके धर्म का व्यय करने वाला, धर्म का छिद्र, धर्म रूपी बाल्टी का वो छिद्र होगा। आशा करता हूं यह सिद्धांत आपने भलीभांति समझा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? आज मानसिक भारीपन को दूर करने के लिए आपको छायादान करना चाहिए। मिट्टी के पात्र में सरसों तेल लेकर के अपना चेहरा देख करके और उसे एक दिया लगा करके किसी पीपल के नीचे जला दीजिए, यही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। वैसे देखा जाए तो आपके राशिपति दशम में उच्च के होकर के बैठे हैं, परंतु चंद्रमा शनि का संबंध राशि से 12वें में होना, यह गोचर की स्थिति आपको भीड़ में भी अकेलापन महसूस कराएगा। आज आप बाहरी दुनिया से कट करके अपने भविष्य को लेकर के, अपनी करियर की रणनीतियां एकांत में बनाना पसंद करेंगे, और ये अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं सामान्य ही कहूंगा, दिमाग में आपके कोई ना कोई काम चलता रहेगा, बल्कि पेंडिंग वर्क को लेकर के आज आप थोड़े तनाव में भी रहेंगे। पर अच्छी बात क्या है, आप अपनी कार्य कुशलता से सारे काम सुलझा लेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन लगभग ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो जो बाहर रह करके पढ़ रहे हैं, जन्म घर से दूर रह करके, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो जाना चाहते हैं, आज का दिन आपको दस्तावेजों को व्यवस्थित करने का है। और जो बाहर सामान्य कक्षा के विद्यार्थी, उनका मन आज भटकेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में जलन, नींद की कमी आपको महसूस होगी। आज स्क्रीन टाइम कम करिए, बहुत अधिक मोबाइल इत्यादि मत देखिए। आज का दिन खुद को रिचार्ज करने के लिए रखिए। किसी से वाद विवाद नहीं करना है, वाद विवाद से आज दूर रहना है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर क्रीम है। बात वृषभ की कर लेते हैं। आज शनिदेव की कृपा हेतु कहीं नेत्रहीन दिव्यांग लोग हों तो उनको मीठा भोजन कराइए। अगर बहुत कुछ खर्च नहीं कर सकते तो बिस्किट इत्यादि जाकर के दीजिए। 11वें में शनि चंद्रमा का संबंध लाभ, स्थायी लाभ की तरफ संकेत देता है। मित्रता से सहयोग, आज आपका मन केवल उन्हीं लोगों से मिलने का करेगा जो आपके करियर या जीवन में कुछ मूल्य जोड़ सकते हैं, यानी आपके लिए सहयोगी हो सकते हैं। मकर राशि यानी भाग्य भाव में बैठे 4 ग्रह आपके भाग्य को प्रबल कर रहे हैं, जिससे आज आपको महसूस होगा कि आप अपनी पुरानी मेहनत का फल आपको मिलना चाहिए, और उसके लिए आप प्रयत्न भी करेंगे। तो वहीं कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। बासी भोजन से आज आपको बचना होगा। पेट में गैस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कॉमर्स मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, ग्रुप स्टडी के लिए दिन बहुत अच्छा है। दोस्तों के साथ समय बिताइए, लेकिन व्यर्थ का नहीं। उधार लेन देन से आपको बचना होगा, इससे संबंध खराब होंगे। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर ग्रे है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। कार्यक्षेत्र में अगर आप हैं और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो आज पश्चिम दिशा की ओर मुख करके सरसों तेल का एक दिया जलाइए और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए। इससे विषयोग थोड़ा शांत होगा। अपने काम के प्रति आपको संजीदा रहना होगा। हालांकि आप तनावग्रस्त रहेंगे, पर ईमानदारी बरतिए। आज आपके दिमाग में हो सकता है ऑफिस की राजनीति को लेकर के भी थोड़ी चिंता हो। पेंडिंग टारगेट्स आपके घूमते रहेंगे, पर घबराइए मत, आप पूरा कर लेंगे सब कुछ। मकर राशि में 4 ग्रह आपकी राशि से अष्टम में भले हैं, परंतु ये इशारा कर रहे हैं कि आपको अपना रिसर्च, अपना डेटा, ये सब बड़ा गुप्त और मजबूत रखना होगा। सबके सामने अपनी सारी बातें शेयर मत करिए। व्यापारियों की बात करूं तो आज अपने पुराने बही खातों की जांच की आवश्यकता है आपके लिए, उसको व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, घुटने और जोड़ों में दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं। आज लिफ्ट का विशेष प्रयोग करिएगा, सीढ़ियों के प्रयोग से बचिएगा। सीए या देखा जाए तो मैनेजमेंट फील्ड इत्यादि के विद्यार्थी तो दिन अच्छा है, परंतु याद रखिए आज मिथुन के जातकों के लिए शॉर्टकट नहीं है। लंबे रास्ते को पकड़िए। बुजुर्ग या किसी पिता तुल्य व्यक्ति का आज बिल्कुल सम्मान करिए, उनका अपमान न करिए, उनकी सलाह लीजिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज नीला है, स्काई ब्लू या नीला आप इस्तेमाल करिए।
कर्क के जातकों की बात करूं तो भाग्य की रुकावटों को दूर करने के लिए आज किसी नदी या तालाब में मछलियों को आटे की गोली खिलाइए, यानी आटा का गोली बना करके डाल दीजिए। इससे शनि चंद्रमा का जो प्रभाव है ये भी थोड़ा शांत होगा और आपके भाग्य का आपको साथ मिलने लगेगा। मन में वैराग्य की स्थिति और आध्यात्म की ओर अत्यधिक झुकाव होगा। आज सांसारिक उलझनों से दूर किसी धार्मिक स्थल या गुरु के सानिध्य में जाना आपको अच्छा लगेगा। मकर राशि में मंगल, सूर्य इत्यादि का आपकी राशि से सप्तम में बैठ करके आपके राशि को देखना आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लेंगे। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो अच्छा है, व्यापारिक कोई यात्रा है कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, किसी चैरिटी इत्यादि के लिए आप यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा और खुद भी ठंडी चीजों के उपयोग से आपको बचना होगा। दर्शन शास्त्र, पीएचडी, ज्योतिष, उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जो लोग थीसिस इत्यादि लिख रहे हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। आज नास्तिक जो लोग अपने आप को मानते हैं, नास्तिक कोई होता नहीं पर जो लोग मानते हैं, ऐसे लोगों से उलझने से दूर रहिए, उनमें आपका समय बर्बाद होगा। और सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात सुमक की कर लेते हैं। आकस्मिक संकटों से रक्षा के लिए आज आपको एक उपाय करना होगा। कुत्ते को जलेबी खिलानी होगी। हालांकि जलेबी उनको नुकसान ही करता है, बस थोड़ा सा दे दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी आपके विरोधी आपसे डरेंगे, आपके प्रति सचेत रहेंगे। आपके मन पर अलग बात है कि एक तनाव हावी रहेगा, अज्ञात भय हावी रहेगा, लेकिन ये अजब सा विषय है कि आपसे वो लोग डरेंगे और आप कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के मन में भ्रम रखेंगे कि मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना जरूरी है। फ्यूचर प्लानिंग के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है। रुका हुआ पैसा आज चिंता का कारण बनेगा। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी है, कमर से नीचे के अंगों में परेशानी, पाचन तंत्र में गड़बड़ी की स्थिति। हल्का और सात्विक भोजन करिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। गूढ़ विषयों को समझने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। वसीयत, बीमा इत्यादि से जुड़े कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। बात कन्या की कर लेते हैं। दांपत्य जीवन में आज थोड़ी कड़वाहट की स्थिति उत्पन्न होगी। आज गौशाला में हरा चारा जाकर के दान करिए। जीवन साथी को कोई सुगंधित उपहार दीजिए, जैसे इत्र इत्यादि। सप्तम भाव में शनि चंद्रमा की युति, साझेदारी में थोड़ी निरस्ता, दांपत्य जीवन में निरस्ता की स्थिति उत्पन्न होगी। आज आपका पार्टनर आपको हंसी मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं लगेगा। तो वहीं भविष्य को लेकर के आज गंभीर सवाल आपके मन में उत्पन्न होंगे। 4 ग्रहों का संबंध पंचम भाव में आपकी बुद्धि को वैसे तो तीक्ष्ण बना रहे हैं, जिससे आप जटिल समस्याओं का हल निकालेंगे, पर फिर भी कहीं ना कहीं उदासीनता आप पर हावी रहेगी। व्यापारियों की बात करूं तो पार्टनर के साथ बैठ करके पिछले महीने के नफा नुकसान पर जरूर चर्चा कर लीजिएगा। ईमानदारी से विश्लेषण जरूरी है। बाकी स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति की स्थिति है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को एकाग्रता बढ़ाने के लिए मैं कहूंगा, क्योंकि एकाग्रता में कमी होगी। और जीवन साथी की कमियां मत निकालिए, उनकी अच्छाइयों की तारीफ करिए, इससे आपका दिन सुखद होगा। लकी अंक 5, लकी कलर फिरोजा है। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। रोग, रिपु, ऋण, हर तरह की परेशानियों से मुक्ति के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए घर के आसपास जो सफाई कर्मी आते हैं, पहले तो उनको चाय पिलाइए, चाय पत्ती उनको दान करिए और कुछ पैसे भी। इससे आपकी परेशानियां दूर होंगी। और सबसे जरूरी बात, अनुशासन, सेवा भाव के साथ काम करिए। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए, ये जरूरी है। घर की साफ सफाई से लेकर के जितने भी पेंडिंग वर्क हैं उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। पुराने जो बिल इत्यादि हैं उन्हें ठीक करिए। कुल मिलाकर के देखें तो चतुर्थ भाव में 4 ग्रहों का जामवाड़ा, ये कहीं ना कहीं है तो आपको नवीनीकरण की ओर ले जाएगा, फिर भी सावधानी जरूरी है। व्यापारियों की बात करूं तो आज अपनी स्टाफ की समस्याओं को सुनिए और उससे सुलझाने का भी प्रयत्न करिए, इससे आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। अपनी कमजोरियों पर काम करना, इसके लिए समय निकालिए। और स्वास्थ्य के मामले में पैर में जो नस होती है, नसों में खिंचाव इत्यादि, वात विकार की स्थिति है, तेल मालिश से आज सब ठीक होगा। स्नान से पहले अगर तेल लगा करके और तब सरसों तेल लगा करके स्नान करें तो अच्छा होगा आपके लिए। नया कर्ज लेने की कोशिश ना करें। क्रेडिट कार्ड का उपयोग अधिक ना करें। लकी अंक 6, लकी कलर स्लेटी है। वृश्चिक राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। आज संतान बुद्धि संबंधी चिंता आपको होने वाली है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, चमेली तेल सिंदूर अर्पित करिए, चूल्हा चढ़ाना जिसको कहते हैं, गुड़ का भोग लगाइए। शनि चंद्रमा का संबंध आपके पंचम में आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण और गहरा बना रहे हैं, लेकिन संतान को लेकर के मन में चिंता हो सकती है। आपका
राशिपति तृतीय में है, पराक्रम में वृद्धि करा, वो भी उच्च का होकर के आत्मविश्वास आपका चरम पर रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, आपकी क्रिएटिविटी को निखारने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया आइडिया आपके दिमाग में उत्पन्न होगा। वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, गणना आपकी सटीक बैठेगी। वहीं आज जो लोग ऑयल, रिफाइनरी, केमिकल इत्यादि से संबंधित व्यापार करते हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो एसिडिटी, सीने में जलन से संबंधित समस्या हो सकती है। मसालेदार चीजों का, मसालेदार भोजन का त्याग करिए। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। किसी प्रोजेक्ट को आप फाइनल करेंगे और अपने पार्टनर, प्रेमी पार्टनर पर शक मत करिए। रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखिए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गृह क्लेश को शांत रखने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए घर के पश्चिम दिशा में एक सरसों तेल का दिया जला दीजिएगा। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करिएगा। शनि चंद्रमा की युति और 4 ग्रहों का संबंध द्वितीय भाव में, घर का वातावरण थोड़ा बोझिल हो सकता है। माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। ऊपर से कहीं ना कहीं शनि की ढैया का प्रभाव भी है। तो कुल मिलाकर के देखें तो उदासी आज आ सकती है। तो जो उपाय कहा है वो कर लीजिएगा। अब देखा जाए तो आज आर्थिक चिंता तो वैसे नहीं है, खर्च चाहे जितना भी हो, पर आर्थिक चिंता नहीं है। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट से जुड़े जो काम हैं उनके फैसले को भी सोमवार तक के लिए टाल दीजिए। स्वास्थ्य के मामले में कफ, सीने में जलन, अस्थमा इत्यादि की जिनको शिकायत है उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। घर के वातावरण में भी आपकी पढ़ाई हो सकेगी। प्रॉपर्टी का बयाना इत्यादि आज नहीं देना है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। तो वही बात मकर की कर लेते हैं। मकर के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? पराक्रम में वृद्धि के लिए आज रोटी के ऊपर सरसों तेल की कुछ बूंदे डाल करके कुत्ते को खिलाइए। अगर ऐसे ना खाए तो कुछ मीठे वगैरह डाल करके उसको खिलाइएगा। बाकी चतुर्ग्रही योग का आपकी राशि पर होना, एक तरह से देखा जाए तो अत्यधिक आत्मविश्वास, ऊर्जा आपके अंदर भर देगा। तीसरे भाव में शनि चंद्रमा की युति, ये भी आपके लिए अच्छा है। आज आपको गंभीर वक्ता ये बनाने वाला। आज आप बोलेंगे कम, लेकिन जो बोलेंगे वो वजनदार बोलेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए, बिगड़े काम को बनाने के लिए आज का दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। नए संपर्क जोड़िए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कान में दर्द या कंधे से संबंधित परेशानी हो सकती है। योगासन करिए, ध्यान प्राणायाम करिए, सब ठीक हो जाएगा। आज आपकी वाणी, आपकी सोच सब धारदार रहने वाली है। पड़ोसी, भाई जो भी आपसे बात करेंगे आज आपके मुरीद हो जाएंगे। परंतु किसी भी तरह के विवाद का हिस्सा मत बनिए। अपने स्किल को अपग्रेड करिए। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज गहरा पीला है। वहीं कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। कुंभ के जातक धन संचय करें, वाणी दोष से बचें, पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करें, पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध अर्पित करें। शनि चंद्र की युति आपके द्वितीय भाव में। तो वहीं देखा जाए तो राहु का आपकी राशि पर होना, सतर्कता बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना भी होगी। एक एक करके सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। पैसे का हिसाब ठीक से करना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं धन कमाने से ज्यादा धन सेविंग करने की बात करूंगा। व्यापारियों की बात करूं तो आज साधारण है दिन। अपने व्यापारिक पार्टनर से साथ बैठ करके चर्चा कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में दांत में दर्द से परेशान हो सकते हैं। नमक के पानी से गरारा करिएगा, ठीक होगा। और फाइनेंस के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। पैसे को लेकर के परिवार के मध्य कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। झूठ बोलने से आपको बचना होगा। लकी अंक जो है 8 और लकी कलर आपके लिए आज आसमानी है। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। 7.5 के शिखर पर हैं आप। मानसिक अवसाद, क्योंकि शनि चंद्रमा का संबंध आपकी राशि पर। आज गाय को गुड़ खिलाइएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिएगा। और समय हो तो सुंदरकांड का पाठ भी करिएगा। आज भीड़ में भी अकेलापन आपको महसूस होगा और यह अवसाद का कारण बन सकता है। जरूरी यह है कि आत्मचिंतन करिए। मीन राशि के जातकों के लिए इतना ही कहूंगा कि आज मन अशांत रहेगा। साथ खड़े लोग भी आपको इतना विश्वास नहीं दिला पाएंगे कि उन पर आप भरोसा करें। व्यापारियों की बात करूं तो कोई जोखिम भरा न निर्णय लीजिए, जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए। स्वास्थ्य के मामले में सिर भारी, माइग्रेन, आलस्य की स्थिति रहेगी। काम को टाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मनोविज्ञान, आध्यात्म के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज जीवन की गहराइयों को और आसानी से आप समझेंगे। आज खुद को नकारात्मकता के विचार से, भंवर से, फंसने से बचाइए। सकारात्मक रहिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी।
तब तक के लिए नमस्कार।